नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। क्या हाल चाल है? उम्मीद है मस्त जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। सभी को नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन है। यूपीएसआई 2025 में आपको पता है 4543 वैकेंसी आई हैं, लेकिन जो सिलेबस है वो इस बार डिफाइन अच्छे से किया गया है। एक एक टॉपिक को बढ़िया से डिफाइन किया गया है और सिलेबस भी ब्रॉड है। समय आपके पास कितना होगा ये भी बहुत सारे बच्चों का जो है क्वेश्चन है कि कितना समय अभी है जो हम पेपर दे लें। तो देखिए, अभी 1 महीना आपका फॉर्म भरा जा रहा है। मान के चलिएगा 3 महीने तो पेपर ही नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी हाल ही में आपका जो 60,000 वैकेंसी कांस्टेबल वाली हुई थी, वो जल्दबाजी के चक्कर में पेपर लीक वगैरह हुआ था। तो वो गलती दोबारा से ये लोग नहीं दोहराना चाहेंगे। तो जहां तक उम्मीद है कि 3 महीने के बाद ही आपका पेपर होगा। कहने का मतलब मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो 90 से 100 दिन की मतलब 90 दिन आपके पास सीधा सीधा है, बल्कि 3 से 4 महीना आपका एग्जाम होने में लगेगा। अब मैटर ये आता है कि आपका जीके जीएस प्लस मूल विधि हो गई, उसके बाद हिंदी है, मैथ्स है, रीजनिंग है। तो हिंदी तो चलो ठीक है, हिंदी के भी पार्ट थोड़ा सा अंदर से गहराई से पूछा जाता है। मूल विधि हमारे लिए एकदम नया है, क्योंकि हम ये केवल एसआई के लिए ही पढ़ते हैं। बाकी रीजनिंग, मैथ्स, जीके जीएस चलिए पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे 400 नंबर ये हैं। और आपको ये भी पता होगा कि जब आप इसका सिलेबस देखोगे तो आपको पता होगा ये जो सेक्शन वाइज आपके दिए गए हैं कि प्रत्येक सेक्शन में 40 क्वेश्चन होंगे, 100 अंक के होंगे। आपको ये भी पता होगा कि प्रत्येक सेक्शन वाइज आपको 35% नंबर लाना है। मतलब हर सेक्शन में आपको 35% नंबर लाना है आपको। अगर आप टोटल देखेंगे, टोटल आपका 400 अंक का ये है, तो 400 अंक का 50% आपका टोटल में लाना है। तो जब टोटल में 50% हो, ये वाला क्राइटेरिया पूरा हो, और हर सेक्शन में आपके 35% हो, ये वाला क्राइटेरिया पूरा हो, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे, तभी आपकी कट ऑफ में आपका कट ऑफ बनेगा। ठीक है, उससे पहले आपका कट ऑफ नहीं बनेगा। अगर इसमें से एक में भी आपके नंबर 35% से कम रह जाते हैं, उधर भले ही आपका 60-70% आप लेकर के आते हैं, इधर अगर इसमें 1% भी अगर आपका कम होता है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो हमें यह देख करके चलना है कि यार हमको चारों सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ बनानी। और अच्छी पकड़ बनाने के लिए हमको हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? हमारे पास सबसे पहले अच्छे से लिखा हुआ सिलेबस होना चाहिए। जैसे कि ये मैंने सिलेबस लिखा हुआ है, मान लीजिए ये हिंदी का सिलेबस लिखा है। अब हिंदी में मोटा मोटी आप देखोगे 30 टॉपिक आपके पूछे जा रहे हैं, 30 क्या बल्कि 29 टॉपिक आपके पूछे जा रहे हैं अगर आप हिंदी की बात करोगे तो। ठीक है, इसी तरह से जीएस का आपके पास सिलेबस होना चाहिए, इसी तरह से आपका रीजनिंग का सिलेबस होना चाहिए। अब मान लीजिए जीएस का जो सिलेबस है मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये मूल विधि संविधान का है, तो मूल विधि संविधान में देखो सब अलग अलग किया गया है। महिलाओं, बच्चों और अनुसूचित जातियों सदस्यों आदि के लिए संरक्षण संबंधी विधिक प्राविधान, तो इसके लिए पढ़ना है आपको, इसके लिए पढ़ना है। ये सब टॉपिक जैसे मैंने यहाँ पे ये बनाया हुआ है ना, आपको ऐसे हैंड रिटन बनाना है। आपको ये पूरा ऐसे हैंड रिटन बनाना है, टॉपिक वाइज अलग अलग करना है। जीएस का अलग करिएगा, रीजनिंग का अलग करिएगा, मैथ्स का अलग करिएगा। ठीक है ना। इधर देखेंगे ये आपका सामान्य विज्ञान वाला और ये सब जीएस वाला पार्ट हो गया। मूल देखिए, ये हमने क्या किया, मूल विधि को अलग कर दिया, ये संविधान को अलग कर दिया। उसके बाद ये जीएस वाला पार्ट आपका अलग हो गया। अब इनको टॉपिक वाइज आपको लिखना है। उसके बाद ये संख्यात्मक मानसिक योग्यता जो आपकी मैथमेटिक्स हो गई, तो मैथ्स को भी आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज लिखना है। जैसे मैंने हिंदी का टॉपिक वाइज लिखा है, ऐसे ही मैथ्स को आपको टॉपिक वाइज लिखना। नंबर 1 पे संख्या पद्धति है, सरलीकरण है, मैं बताऊंगा क्यों, इसका रीजन है। इसी तरह से पूरा ये मैथ्स वाला हो गया। इसी तरह से रीजनिंग को आपको टॉपिक वाइज लिखना है। कैसे लिखना है? टॉपिक वाइज लिखना है। ठीक है, सब आपने क्या किया, इसी तरह से जैसे हिंदी का मैंने बनाया है, इसी तरह से आप टॉपिक वाइज लिख लिए। अब आप एक टारगेट सेट कर लीजिए कि आपके पास टारगेट कितना है, कि हमारे पास भैया केवल 3 महीने हैं। कितना है? 3 मंथ्स है, इसके ऊपर मंथ्स हमारे पास नहीं है। हमारे पास केवल 3 महीने हैं, 3 मंथ्स का टाइम है। मतलब आप देखेंगे मोटा मोटी 90 दिन का टाइम है आपके पास। कितने दिन है आपके पास? 90 दिन है। ठीक है, कितने टॉपिक हैं? 30 टॉपिक इसमें हैं, ऐसे ही टॉपिक उसमें भी होंगे। अब आपको क्या करना है, ऐसा टाइम टेबल सेट करना है कि डेली बेसिस पे एक टॉपिक आपका, हर सब्जेक्ट का, प्रत्येक सब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो मैं आपको और थोड़ा सा आगे समझाता हूं। ये तो सिलेबस हो गया आपका, ये पीडीएफ भी मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको करना यह है कि प्रत्येक प्रत्येक विषय प्रतिदिन प्रतिदिन के हिसाब से आपको क्या करना है, प्रतिदिन के हिसाब से आपको टारगेट सेट करना है। क्या करना है? आपको टारगेट सेट करना है कि हमको भैया इतना जो है थ्योरिकल आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो प्रत्येक विषय का प्रतिदिन एक टॉपिक के लिए आप कुछ घंटे डिसाइड कर लीजिए कि एक टॉपिक आपको किसमें हिंदी में खत्म करना है डेली बेसिस पे। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक आपको किसमें खत्म करना है, एक टॉपिक जो है आपको मैथ्स में खत्म करना है पूरा पूरा एक दिन में। एक टॉपिक आपको मैथ्स में खत्म करना है,
बल्कि मैथ्स में एक टॉपिक खत्म होना बड़ी बात है, लेकिन आपको मेहनत करना है क्योंकि समय कम है, एसआई की वैकेंसी है, छोटी वैकेंसी नहीं होती है। उसके बाद रीजनिंग आप देखोगे, रीजनिंग का एक टॉपिक आपको खत्म करना है, एक टॉपिक खत्म करना है, डेली बेसिस की बात कर रहा हूं। उसके बाद फिर आपका जीके जीएस और मूल विधि संविधान हो गया, जीके जीएस हो गया, मूल विधि हो गया। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको पार्ट के हिसाब से बांटना है। ये जो आपका मूल विधि है, मूल विधि है, ठीक है ना, मूल विधि है आपका, प्लस जीके जीएस है, प्लस आपका जीके जीएस है, ठीक है ना, जीके जीएस है, और आपका इधर संविधान है। क्या बोलेंगे, संविधान मतलब जीके जीएसई का पार्ट है वैसे बेसिकली। तो इसको आपको पार्ट में डिवाइड करना है कि इसके लिए फिर आपको ऐसे ही बांटना है, एक टॉपिक इसमें पर डे होना चाहिए, एक टॉपिक इसमें पर डे होना चाहिए, एक टॉपिक इसमें पर डे होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे, बल्कि इसको इसके साथ लेकर के चलिएगा, तो आपका सिलेबस कवर होता चलेगा। क्योंकि जब तक आप अपना सिलेबस कवर नहीं करते हैं, तब तक आपकी तैयारी उस तरीके से नहीं हो पाएगी, सिलेक्शन वाली तैयारी नहीं हो पाएगी। आप केवल तैयारी करते रहेंगे, लेकिन आपका सिलेक्शन इस तरह से नहीं होगा। सिलेक्शन आपका कब होगा, जब पूरा सिलेबस आपका, पूरा पाठ्यक्रम आपका तैयार हो गया हो, पूरा पाठ्यक्रम तैयार हो। अब जब ये पाठ्यक्रम तैयार हो गया, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक बात और याद रखिएगा, हम लोग क्या करते हैं कि हमने पढ़ना स्टार्ट किया, और हम क्या करते हैं, पाठ्यक्रम को उठाते, सिलेबस को उठाते हैं और पढ़ते रहते हैं कि जब तक सिलेबस खत्म नहीं होता तब तक पढ़ते रहते हैं। यहाँ पे भी हम गलती करते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने ये टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस खत्म किया, ठीक है। खत्म क्या मतलब 10-15 दिन पढ़ा हमने, 5 दिन पढ़ा। अब 5 दिन बाद हमने क्या किया, मान लीजिए आप डेली बेसिस पे करना है आपको काम, और एक 5 दिन के बाद जो डेली काम करना है वो काम क्या है देखिएगा। एक तो जो डेली बेसिस पे आपको काम करना है, जैसे मान लीजिए आप एक सब्जेक्ट उठाते हैं, एक विषय उठाते हैं, और मान लीजिए आप हिंदी विषय उठाते हैं, सपोज दैट आप हिंदी विषय उठाते हैं। हिंदी विषय में आपने आज वर्णमाला पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया आपने, आज वर्णमाला पढ़ा। अब वर्णमाला आपने ये थ्योरी पढ़ लिया, आपने ये क्या पढ़ा, ये थ्योरी पढ़ा कि वर्णमाला में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि यार ये वर्णमाला हमको आया है या नहीं आया है। अब इसके लिए आपको क्या करना, चाहे मार्केट से कोई किताब उठा लीजिए, वरना पास प्रो ले लीजिए, टेक्स्ट बुक पास प्रो में सारे टॉपिक वाइज हैं। अब आपको क्या करना है, इसी वर्णमाला पे कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन, 50 से 100 क्वेश्चन उसी दिन आपको ये लगाने हैं। और ये केवल हिंदी में नहीं करना है आपको। मान लीजिए आप मूल विधि में, आप मूल विधि पढ़ रहे हो, और मूल विधि में आपने महिला संरक्षण पढ़ा है। आज क्या पढ़ा है आपने, महिला संरक्षण आपने पढ़ा है, ठीक है, महिला संरक्षण आपने पढ़ा है। अब महिला संरक्षण पे आधारित कम से कम 30 से 50 क्वेश्चन, या 30 से, क्योंकि इसके क्वेश्चन मिलना भी कम है, इसके क्वेश्चन उस तरह से उतनी संख्या में मिल पाना बहुत बड़ी बात है। इसलिए 30 से 40 क्वेश्चन या 30 से 50 क्वेश्चन, इतना तो आपका मिल जाएगा। 30 से 40 क्वेश्चन केवल महिला संरक्षण पे, या 20 से 30 क्वेश्चन भी अगर आप केवल महिला संरक्षण पे कर लोगे, तब भी आपका क्या होगा, ये टॉपिक आपका क्लियर होता जाएगा। ये तरीका है, मैं बता रहा हूं। सेम यही आपको करना है कि मैथ्स में, जैसे आप मान लीजिए मैथ्स आप पढ़ रहे हैं, मैथ्स में आपने आज सरलीकरण लगाया, आज आपने सरलीकरण किया। हालांकि ये टॉपिक बहुत बड़ा होता है, तो इसको एक दिन में कर पाना मुश्किल है। इसमें भी कई सारी क्राइटेरिया होती हैं, कई सारे नियम होते हैं। तो उसको मान लीजिए आपने एक टॉपिक आज खत्म किया। अब इस टॉपिक पे कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन, 40 से 50 क्वेश्चन क्या करिए, सॉल्व कीजिए। अब ये आपको कंटिन्यू करते रहना है डेली, जब तक आप पढ़ते रहेंगे, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है, ये कंटिन्यू करते रहना है। हालांकि पेपर से लगभग पेपर के 15-20 दिन पहले तक आपको ये काम करते रहना है। अच्छा, अब आपको ये चीजें पढ़ते हुए, इस तरह से पढ़ते हुए 5 दिन गुजर गए या 1 हफ्ता गुजर गया, उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला डेली आपका चलता रहेगा पेपर के, जब तक पेपर का 15 दिन तक नहीं बचता है, तब तक ये डेली बेसिस पे आपका चलता रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक फुल मॉक टेस्ट उठाना है। 5 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद फुल मॉक टेस्ट उठाना है, फुल मॉक टेस्ट उठाना है। और डेली बेसिस पे एक मॉक टेस्ट जो है, एक मॉक डेली लगाना है आपको। ये मैं वो बता रहा हूं जो बच्चा करके सिलेक्ट हुए हैं, कि जब तक आप एक मॉक डेली नहीं लगाओगे, फुल मॉक की बात कर रहा हूं मैं, जब तक आप एक फुल मॉक डेली नहीं लगाओगे, तब तक काम नहीं होने वाला है। तो ये काम जरूर करिएगा। अब मैटर आता है, देखिए, अगर आपको एग्जाम निकालना है, कोई भी एग्जाम हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, टेस्ट जरूर देना है। तो कोशिश करिए जितना टेस्ट दे सकते हैं उतना टेस्ट देते रहिए, बाकी सिलेबस अपना पढ़ते रहिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया है।
अच्छा साहब, अब टेस्ट कहां से दें? तो आपको पता है टेस्ट के लिए भैया टेक्स्ट बुक से अच्छा और कौन हो सकता है कि यार सेक्शन वाइज भी टेस्ट दे रहा है, आपको फुल मॉक टेस्ट भी दे रहा है, और इतने टेस्ट दे रहा है कि आप खत्म नहीं कर पाओगे। अगर मैं टेस्ट की संख्या बताऊं तो करीब करीब 1,50,000 मॉक टेस्ट आपको दे रहा है, 1,000 स्टडी नोट्स दे रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे ये यहाँ पे क्या है, ये पास प्रो है मैक्स आपका, जिसमें ये 12+12, इस समय चूंकि ऑफर चल रहा है, 15 अगस्त का समय है, तो 15 अगस्त के लिए ऑफर आया। 12+12 मतलब 24 महीने। कितने महीने? 24 मंथ के लिए आपके लिए ये बहुत प्यारा सा ऑफर आया। 24 मंथ मतलब 2 वर्ष के लिए। अब आपको तो खैर 3 ही महीने 4 महीने के लिए चाहिए, लेकिन इसमें है क्या मैं बता दूं, विनय कूपन कोड लगाइएगा, VINAY कूपन कोड लगाइएगा। अब इसमें आपको 2 साल के लिए पास प्रो मैक्स मिलेगा। 2 वर्ष के लिए आपको क्या मिलेगा? 2 वर्ष के लिए आपको पास प्रो मैक्स मिल जाएगा। क्या मिलेगा? पास प्रो मैक्स, जो केवल और केवल 700 रुपए का होता है। पास प्रो मैक्स में आपको क्या मिलेगा? पास प्रो मैक्स में आपको नोट्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 वर्ष के लिए पास प्रो मैक्स तो मिल ही रहा है, प्लस जितने भी कोर्सेस चलते हैं हमारे यहाँ, लगभग 300 प्लस कोर्सेस चलते हैं, 300 प्लस कोर्स चलते हैं टेक्स्ट बुक पे। 300 प्लस कोर्सेज का एक्सेस मिलेगा। मतलब टेस्ट आप दे रहे हो, अचानक आपका मन बदला कि चलो यार विनय भैया से हिंदी पढ़ करके देख लेते हैं, तुरंत आप जाओ हिंदी की क्लास देख लो। जिस उसकी देखना, जिस एग्जाम के लिए देखना है, जिस चीज के लिए देखना है, उस एग्जाम को क्लिक करो, वहां पे जा करके खोल करके देख लो, आपको क्लास मिल जाएगी। चाहे जिसकी भी देखना है, टीचिंग देखना है, रेलवे देखना है, SSC देखना, सारे कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा। और आपको पास प्रो मैक्स तो मिल ही रहा है 799 रुपए में 2 साल के लिए। ये ऑफर है, इससे बड़ा ऑफर दोबारा नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको क्या करना, विनय कूपन कोड लगाना है। केवल अगर यूपी पुलिस SI का बैच लेना है, कप्तान बैच, तब भी वही सीन आपको रहेगा, वही कोड लगाना है, वही सारी चीजें लगाना है। आप कोई भी बैच देखना चाहो, वो सारे बैच में एक्सेस आपको मिल जाएगा। पास प्रो मैक्स तो आपके पास ही है, टेस्ट डेली देते रहो, डेली बेसिस पे टेस्ट देते रहो। पेपर ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन वाला ऑनलाइन वाला दोनों फील लेते रहो। अब ये लोग कैसे, मेरी कोई भी क्लास में चले जाना, मेरी किसी भी क्लास में चले जाना, जो भी क्लास यूपीएसआई के लिए, मान लो ये क्लास लगी है यूपीएसआई के लिए, ठीक है, आपने इसको खोल लिया, मेरी कोई किसी भी क्लास को आप ओपन कर दीजिएगा यूपीएसआई वाली। जैसे ये है क्लास, आपने ओपन किया, इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाएगा, यहां पे जाइएगा मोर पे। तो जैसे ही आप मोर पे जाओगे ना, ये यूपी पुलिस SI निर्भय बैच लिखा हुआ है, सुपर पास लाइव लिखा हुआ है, कुछ भी जो भी ये लिंक दिए है ना, यहां से मैक्सिमम डिस्काउंट वाले जो भी लिंक दिए हैं, कोई भी लिंक ओपन कर दीजिएगा, कोई भी XYZ कोई भी लिंक ओपन कर दीजिएगा, सब में आपको मिलेगा। लिंक ओपन किया, बस थोड़ा सा स्क्रॉल किया, जैसे डेमो वेमो सब मिल जाएगा। स्क्रॉल करने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ अप्लाई कूपन करने को आएगा, कूपन लगाएगा VINAY विनय कूपन कोड लगाइएगा और ले लीजिएगा बढ़िया से। तो इसमें यूपीएसआई का बैच भी आपको फ्री में मिल जाएगा, यूपीएसआई का बैच भी आपको फ्री में मिल जाएगा। ये देखिए 799 में आपको मिल रहा है, यूपीएसआई का बैच भी फ्री में, सारी चीजें आपको फ्री में मिल जाएंगी। केवल पास प्रो लेना पड़ेगा 799 रुपए का, दैट्स इट, हो गया काम। बस टेस्ट देते रहिए और बढ़िया से सिलेक्शन लीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।